आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज से हम नीति वचन के अध्यायों को पढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करनी है आज से हमें, जिससे कि हम बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, परमेश्वर की भरपूरी में, परमेश्वर के डर में और परमेश्वर की इच्छा में हम परिपूर्ण होते जाएं। उन गहरी से गहरी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बातों को हम सीखे जिनमें हम चूक जाते थे, जिनको हम हल्का समझते थे या जिनके कारण हमने बहुत कुछ खोया है। तो ये वो बातें हैं, ये वो ज्ञान की, समझ की और बुद्धि की बातें जो प्रभु चाहते हैं हमारी जिंदगी में हो, ताकि हम छोटी से छोटी बातों में कभी चूकने ना पाए, कभी कुछ खोने ना पाए, कभी हम गिरने ना पाए, कभी हम ठोकर ना खाएं। क्योंकि ये बातें हम सभी की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। हम चाहें तो नीति वचन के अध्याय हम डेट के अनुसार भी पढ़ सकते हैं, तारीख के अनुसार पढ़ सकते हैं, जैसे जो तारीख है उसके हिसाब से हम वो अध्याय पढ़ सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। और नीति वचन के द्वारा मैंने बहुत आशीष पाई है, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं विश्वास करता हूं जब आप नीति वचन पढ़ोगे या चाहे आप अलग से अपना बाइबल में पढ़ो तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास इतना समय नहीं, वैसे तो समय होना चाहिए हम सभी के पास प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप बहुत बिजी पर्सन हैं तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पर भी आप नीति वचन के एक एक अध्याय को रेगुलरली सुन सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे और बहुत कुछ आपको सिखाए, आपकी परिस्थितियों से बोले और बातचीत करे, आपको किस समय क्या, कब, किस तरीके से, कैसे, क्या, किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो परमेश्वर इन नीति वचनों के द्वारा आपको सिखाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। लिखा है नीति वचन 25 अध्याय और पहली आयत में, सुलेमान के नीति वचन यह भी हैं जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों ने नकल की थी। परमेश्वर की महिमा गुप्त बातों को गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बातों का पता लगाने से होती है। राजा कौन है? हम परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, हम उसके बेटा और बेटी हैं। राजा का बेटा राजकुमार। तो परमेश्वर के जो गुप्त भेद हैं उनको परमेश्वर हमारे ऊपर प्रकट कर सकता है। लिखा है, स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। चांदी में से मैल दूर हो जाने पर सुनार के लिए वह एक पात्र हो जाता है, काम की हो जाती है। राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। राजा के सामने अपनी बड़ाई ना करना और बड़े लोगों के स्थान में खड़ा ना होना, मतलब अपने मुंह से अपनी बड़ाई ना करना, क्योंकि जिस प्रधान का तूने दर्शन किया हो उसके सामने तेरा अपमान ना हो, वरन तुझसे यह कहा जाए कि आगे बढ़कर विराज। झगड़ा करने में जल्दी ना करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कह सकेगा। अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद अकेले में करना और किसी भी पराये इंसान का भेद ना खोलना, किसी का भरोसा मत तोड़ना, किसी की चुगली मत करना, अपने पेट में किसी के प्रति कोई पाप या भेद मत रखना, बुरा भेद मत रखना, और ना ही किसी की चुगली, ना ही किसी का भेद किसी के सामने खोलना, क्योंकि इससे झगड़े रगड़े उत्पन्न होते हैं, मनुष्य बिगड़ जाते हैं, लड़ाइयाँ उत्पन्न होती हैं, विरोध उत्पन्न होते हैं और जलन उत्पन्न होती है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, क्रोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण मृत्यु आती है। ऐसा ना हो कि सुनने वाला तेरी भी निंदा करे और तेरा अपवाद बना रहे। जैसे चांदी के लिए टोकरियों में सुनहले सेब हो, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। जैसे सोने के नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धि की डांट भी अच्छी लगती है। जैसे कटनी के समय बर्फ़ की ठंडी से, वैसे ही विश्वास योग्य दूध से भी भेजने वाले की जीभ ठंडी, उसका जी ठंडा होता है। जैसे बादल और पवन बिना दृष्टि निर्लाभ होते हैं, वैसे ही झूठ मूठ मन दान देने वाले का बड़ाई मारना होता है। धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ देता है। कोमल वचन मतलब अगर सामने वाला कितना भी गाली गलौज कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, कितनी भी बुराइयां कर रहा है, अगर आप नम्रता, दीनता से, प्रेम से सही बात सही समय पर बोलोगे तो वो कोमल वचन भी सामने वाले की हड्डी को तोड़ देगा, उसके हृदय को छेद देगा और सामने वाला पानी पानी हो जाएगा, या सामने वाले की आंखें नम हो जाएंगी, या उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। क्या तूने मधु खाया? तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना। ऐसा ना हो कि अधिक खा कर उसे तू उगल दे, मतलब जितना तेरे लिए भला है तो उतना ही लेना, ज़्यादा की लालसा मत करना, कहीं ज़्यादा के चक्कर में जो खाया कहीं वो भी ना निकल जाए। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पाँव को रोक रखना। ऐसा ना हो कि कहीं वो तुझसे क्रोधित हो या खिन्न हो या तुझसे घृणा करने लगे। जो किसी के विरुद्ध झूठी गवाही देता है वह मानो हथौड़ा और तलवार सा पहना तीर है। विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत व उखड़े हुए पाँव के समान होता है। जैसा जाड़े के दिनों में किसी का वस्त्र उतारना व सज्जी पर सिर का डालना होता है, वैसा ही उदास मन वाले के सामने गीत गाना होता है।
यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिला, यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि अगर तू ऐसा करेगा तो ऐसा करने के द्वारा तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। मतलब प्रभु ये बात कहना चाहता है, अगर किसी ने हमको अपना बैरी बना रखा है, पहली बात तो हमारी तरफ से हमारा कोई बैरी नहीं होना चाहिए। अगर सामने वाले ने आपको अपना बैरी बना रखा है लेकिन आपने उसको अपना बैरी नहीं बना रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने वाले ने आपको अपना बैरी बना रखा है तो तब भी अगर वो भूखा है या दुख में या घटी में, बीमारी या परेशानी में, तो उसके लिए हमें अपनी तरफ से बेस्ट करके देना है, ताकि वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि मैंने इस सामने वाले बंदे के साथ, इस मसीह के साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी मेरे साथ गलत नहीं, अच्छा ही कर रहा है, फिर भी मेरे साथ ये भलाई कर रहा है। मैंने इसको कितनी गालियाँ में किया, फिर भी ये मुझे माफ़ कर रहा है। मैंने इसके साथ कितना बुरा गलत व्यवहार किया, फिर भी ये मेरे दुख सुख में मेरे आंसू को पोंछने के लिए, मेरे को देखने के लिए घर पे आ रहा है, हॉस्पिटल में आ रहा है। इसलिए प्रभु कह रहा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे पानी पिला, अगर भूखा हो तो उसे रोटी खिला, प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि अगर तू ऐसा करेगा ना तो उसके सर पर अंगारों का ढेर लग जाएगा और वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा और परमेश्वर तुझे इस बात का फल देगा, इस भलाई करने का फल देगा। वो सामने वाले का जो कठोर हृदय था वो तेरे प्रति नम्र हो जाएगा और वो खुद बोलेगा सॉरी। जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से अच्छा यह है कि कोने पर रह लो। मतलब प्रभु ये कह रहा है, अगर झगड़ा रगड़ा हो रहा है पत्नी के साथ में तो उस समय चुप लगाकर एक कोने पर चले जाओ, इससे भला कुछ नहीं है। अगर झगड़े रगड़े में अगर चार बातें गलत बोले जा रहे हैं तो उससे क्रोध आ सकता है। क्रोध हत्या को लेकर आता है, विरोध, डाह, जलन, कड़वाहट, ईर्ष्या पैदा होती है, जिसके कारण अगर क्रोध आते समय, झगड़ा होते समय अपनी पत्नी के साथ अगर हम चुप लगाकर कटनी काट कर साइड में कोने में या कहीं घूमने चले जाए तो वो भला है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शैतान को मौका मिल सकता है। प्रभु पत्नी को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है। जैसा थके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसा ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वह गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। जो एक सही चाल चलने वाला व्यक्ति, जो पवित्रता, सच्चाई, खराई में चलने वाला व्यक्ति, जो पापी के कामों में फंसता है या नशे पत्ते या कोई व्यभिचारी की उन बातों में फंस जाता है जो पाप से भरी हैं, तो वह अच्छा भला सोता गंदे नाले के समान बन जाता है। अच्छा भला इंसान गंदी संगति, बुरी संगति के साथ बुरा बन जाता है। कैसे? गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान होता है जो किसी काम का नहीं है, जिसमें मतलब गंध डाला जाता है। मनुष्य भी अपना गंध फेंकता है। बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, ज़्यादा मीठा खाना, ज़्यादा शहद खाना भी अच्छा नहीं, कहीं वो नुकसान ना कर जाए। परंतु कठिन बातों की पूछताछ करना महिमा का कारण होती है। जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह नाका करके तोड़ दी गई हो। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।